दुनिया भर की जदीद फौजें टैंक को पुराना या आउटडेटेड जंगी हथियार करार देते हुए ख़त्म कर चुकी हैं, लेकिन पाक फ़ौज अब भी टैंक को मैदान जंग का एक बुनियादी हथियार तस्वुर करते हुए अल खालिद टैंक प्रोजेक्ट पर 20 साल से मुसलसल भारी सरमायाकारी करती चली आ रही है। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक अल खालिद प्रोजेक्ट के तहत 2 तरह के टैंक बनते हैं, जिन्हें चीन और यूक्रेन की फ़नी मुआवनत के साथ मुकामी दिफाई सनत में तैयार किया गया है। टैंक की ये दोनों इकसाम पाकिस्तान आर्मी की आर्मर्ड कोर या तोप खाने का हिस्सा हैं, लेकिन इसकी एक तीसरी किस्म अल खालिद दोइम की तैयारी बजट मुश्किलात की वजह से ताख़ीर का शिकार हुई। लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने इस मंसूबे पर काफ़ी पैसा खर्च किया है, क्योंकि पाक फ़ौज समझती है कि पाकिस्तान को मशरक़ी हमसाई की तरफ से ज़मीनी मुदाखलत का ख़तरा हमेशा लाहक है। और इस सोच की वजह जंगी हिकमत अमली की ये हकीकत है कि इंडियन मुसल्लह फ़ौज का पलड़ा रवायती हथियारों की सलाहियत में कहीं भारी है। पाकिस्तानी फ़ौजी माहिरीन समझते हैं कि पाकिस्तान की दिफाई सनत ने जदीद अल खालिद टैंक की तीसरी नस्ल मुनासिब तादाद में तैयार करके हैरानकुन कामयाबी हासिल की है, जिसने पाकिस्तानी इलाके में इंडियन फ़ौज की मुदाखलत को नाकाम बनाने के हर इम्कान को ख़त्म कर दिया है। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के साबिक सरबराह और फ़ौजी उमूर के मुमताज़ माहिर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम कहते हैं कि मुनासिब तादाद में अल खालिद टैंक्स तैयार करके हमारी डिफेंस इंडस्ट्री ने शानदार कारनामा अंजाम दिया। अब हमारे पास 2500 से ज़ायद टैंक हैं और अल खालिद टैंक इस दस्ते का सबसे बड़ा हिस्सा है। लेकिन अगर माजी पर नज़र दौड़ाई जाए तो 1989 में दीवार बर्लिन के गिरने के साथ ही सर जंग के 2 हरीफों ने टैंकों की तैयारी का सिलसिला भी ख़त्म कर दिया था। सर जंग के इन 2 हरीफों में एक तरफ नेटो यानी मगरबी यूरोपियन और अमेरिका की क़यादत में धड़ा और दूसरी जानिब मशरक़ी यूरोप और मॉस्को की क़यादत में मुआहिदा वारसा इत्तेहादी थे। सर जंग की सरहद से दोनों की वापसी के साथ ही दोनों तरफ टैंक साजी भी अंजाम को पहुंच गई। अमरीकी अफवाज ने इराक और अफ़गान जंगों में इस्तेमाल के लिए अगरचे टैंक तैयार किए थे, लेकिन इन जंगों में उनका ज़्यादातर हिस्सा फ़ज़ाई क़ुव्वत पर ही रहा। सर जंग के ख़ात्मे पर जब ज़मीनी मुदाखलत या जारहियत का ख़तरा ख़त्म हो गया तो यूरोप में टैंक साजी भी ख़त्म हो गई, लेकिन यूक्रेन में रूसी मुदाखलत ने इन खदशात व ख़तरात को फिर से ज़िंदा कर दिया है। लेकिन जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक या जंगी हिकमत अमली की हकीकत बिल्कुल बरअक्स है, जहाँ पाकिस्तान और इंडिया की ज़मीनी अफवाज अब भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ ज़मीनी मुदाखलत को एक बड़ा ख़तरा तस्वुर करती हैं। गुज़श्ता 30 साल के दौरान जनूबी एशिया के तनाज़ुर में अमरीकी स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूट की बहुत सारी जंगी मशकों का निचोड़ ये था कि इंडियन फ़ौज अपने आर्मर्ड दस्तों की मदद से पाकिस्तान के मरकज़ी या अंदरूनी हिस्से तक मुदाखलत कर सकती है, जिसे रोका नहीं जा सकता। जौहरी सलाहियत रखने वाले पाकिस्तान का नसर मिसाइल इंडिया की तरफ इस नौयत की आर्मर्ड जारहियत के खिलाफ तीर बहदफ जवाबी हथियार है। जंग छिड़ने और इंडिया की तरफ से इस नौयत की कार्रवाई के जवाब में पाकिस्तान अपने असलहा खाने में मौजूद ये तीर चला सकता है। लिहाजा पाकिस्तान और इंडिया के तनाजुर में टैंक अब भी बहुत कारगर हथियार हैं। पाकिस्तानी फ़ौज सन 2000 से शुरू होने वाले इस टैंक मंसूबे में अब तक भारी सरमायाकारी कर रही है, जिसके नाक नक्शे से लेकर टैंक साजी तक के बड़े मंसूबे की जिम्मेदारियां पाकिस्तान डिफेंस इंडस्ट्री के सुपुर्द हैं। मैदान जंग के इस बुनियादी हथियार अल खालिद टैंक की जदीद किस्म को जौहरी, बायोलॉजिकल और केमिकल माहौल में इस्तेमाल किया जा सकेगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम कहते हैं कि जौहरी तौर पर महफूज टैंक का मतलब यह है कि अगर जौहरी हमला होता है तो ऐसे में टैंक के अंदर मौजूद अमला महफूज रहेगा। इसे चीन और यूक्रेन की फ़नी मुआवनत से तैयार किया गया है, इसीलिए उमूमी तौर पर पाकिस्तानी फ़ौज के माहिरीन इसे टैंकों का बादशाह करार देते हैं। वो बताते हैं कि चीन के इश्तराक अमल से अल खालिद टैंक प्रोजेक्ट पर अमल दरामद किया गया, मुतादिद अज्जा के मिलाप की कोशिश की गई और आखिरकार एक बेहतरीन सलाहियत के डिज़ाइन को चुना गया, जिसमें जदीद तरीन खुसूसियात को शामिल करके अल खालिद टैंक का नाम दिया गया और इसकी प्रोडक्शन शुरू हो गई। इस टैंक का नाम 7वीं सदी के मुस्लिम कमांडर खालिद बिन वलीद के नाम पर रखा गया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।